हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 2 हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी पार्ट्स हैं टेक्निकल एसईओ के, उसमें से जितने भी आधे पार्ट्स हैं जैसे कि डोमेन नेम, सर्वर एंड लोकेशन, पेज स्पीड, साइट आर्किटेक्चर, एसएसएल सर्टिफिकेट एंड 404 एरर्स, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। बाकी जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट बिगिन। सो फर्स्ट जो है वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन नेम। देखिए, अगर आप जब वेब होस्टिंग और डोमेन नेम सिलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट का, तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट आप जो भी नाम ले रहे हैं .com, .in, जो भी एक्सटेंशन ले रहे हैं, या फिर .org, जो भी एक्सटेंशन ले रहे हैं, उसमें मेक श्योर कि आपका जो ब्रांड का नेम है वो आना चाहिए, आपका कंपनी जो भी है वो आना चाहिए। अगर आप अपने नाम से डोमेन ले रहे हैं या कोई कीवर्ड है, कोई निश है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मेरी फर्म का नाम है डिजिटल मंकी या डिजिटल मंकी अकेडमी .com या .in, तो इस तरीके से वहाँ पे ना इंडिकेट होता है कि आप कौन सा जो है डोमेन ले रहे हैं और उसमें जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो वर्ड्स जो है इंडिकेट करने चाहिए आपकी बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो आपको, जैसे ब्रांड का नाम है तो ब्रांड का नाम बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, कंपनी का नाम है तो कंपनी के नाम से आपको इनिशियली बहुत कम जाना जाएगा। अगर आपका खुद का नाम का है तो आपको खुद के नाम के लिए भी आपको बहुत सारी जो है प्रोसेसेस करनी पड़ेगी रैंकिंग करने के लिए। तो जो भी आप नाम ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे एग्जैक्ट मैच डोमेन्स अगर आप को बताना चाहूँ, तो जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप ले रहे हैं तो governmentjobs.in, या फिर एग्जैक्ट मैच डोमेन ले रहे हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज तो digitalmarketingcourses.com, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आपका जो नीश होगा तो makemoneyonline.net.com, या जो भी आप एक्सटेंशन लेना चाहें। तो इस तरीके से जो है डोमेन का नाम सिलेक्ट करना चाहिए आपको। गूगल प्रेफर्स एग्जैक्ट मैच डोमेन इफ इट्स प्रोवाइड क्वालिटी। तो अगर आप अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो डोमेन है और आपका जो कंटेंट है वो अगर रिलेवेंट है, रिलेवेंसी मैच करती है, तो गूगल इस तरीके की जो डोमेन्स है उसको रैंकिंग के लिए क्वालिटी प्रोवाइड करता है, या जो है प्रेफर करता है एग्जैक्ट मैच डोमेन्स के लिए। तो आप अपना जो डोमेन है वो सोच समझ के आपको लेना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करके। देन आती है होस्टिंग। होस्टिंग आपकी भी जो है अच्छी कंपनी से ले, अगर चीप या सस्ती होस्टिंग मिल रही है तो वहाँ पे पैसे बचाने के चक्कर में आके आप एक ऐसी होस्टिंग ले रहे हैं जहाँ पे आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, और स्पीड भी आपका पुअर है, तो ऐसी वेबसाइट्स कभी रैंक नहीं होती। और आपको प्रॉपर होस्टिंग प्रोवाइडर से सर्विस भी मिलनी चाहिए इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर आप होस्टिंग जहाँ से भी लें वो वहाँ का उसका सर्वर का लोकेशन कहाँ पे है, और उस कंपनी के जो रिव्यूज़ हैं और बाकी की सारी चीज़ें जो है आपको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए बिफोर बाइंग होस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है पेज स्पीड इंसाइट। पेज स्पीड इंसाइट के लिए आपको जो है गूगल सर्च कंसोल में आपके यहाँ पर आपको जो है पेज स्पीड इंसाइट का जैसे पेज एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको कोर वेब वाइटल्स का एक जो है यहाँ पे HTTPS और कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आपको अपने पेज का स्पीड जो है, आपका पेज किस तरीके से वो जो परफॉर्म हो रहा है, आपकी पेज की स्पीड क्या है, तो सिंपली टाइप करना पड़ेगा आपको पेज स्पीड इंसाइट या फिर pagespeed.web.dev। इस तरीके से गूगल की ही एक यहाँ पे जो लिंक है, ये गूगल का ही एक पार्ट है, प्लेटफॉर्म है पेज स्पीड इंसाइट। यहाँ से भी आप जा सकते कोर वेब वाइटल से, यहाँ पे आप होके मोबाइल की स्पीड देखनी है या डेस्कटॉप वर्जन की स्पीड देखनी है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। देन आप यहाँ पे अपना जो वेबसाइट है आपका, यहाँ का इसका URL जो है यहाँ पे, ये इसको कॉपी करना है आपको। देन यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और यहाँ पे एनालाइज के ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर
जो है वो डेटा प्रोसेसिंग हो रही है पेज स्पीड इंसाइट्स इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर आपको वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, डायग्नोस्टिक्स है, वो आपको रिसर्च या फिर जो भी प्रोसेस हो रही है बैकएंड में वो आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसी परफॉर्मेंस है, स्पीड, देन डेस्कटॉप पे इसका कैसे परफॉर्मेंस है स्पीड का, यहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम डिटेल्स में जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, कोर वेब वाइटल्स के बारे में। उसके भी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ। तो ये जो है मोबाइल का परफॉर्मेंस हो गया। मोबाइल में हमें 63 जो है नंबर्स मिले हैं, जहाँ पे देखिए आप अगर 0 to 49 मतलब बहुत ही पुअर है, 50 to 89 मतलब जो है एवरेज है, और 90 to 100 अगर नंबर्स मिल रहे हैं तो एक्सेलेंट जो है आपकी जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है स्पीड से रिलेटेड, वेबसाइट स्पीड से रिलेटेड। तो ये तो यहाँ पे आपको डिटेल में जानने को मिला। देन एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ का स्कोर भी आपको यहाँ पे जो है साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर डेस्कटॉप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमें डेस्कटॉप का जो भी है 85% या 85 नंबर्स मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एसईओ का भी हमें 83 नंबर्स मिला है। तो इस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट्स है ये जो है इसका स्पीड देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, देन क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, स्पीड इंडेक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना कोर वेब वाइटल्स का जो है पार्ट होती है। कोर वेब वाइटल्स से जो रिलेटेड मैट्रिक्सेस है वो हमें यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगी। बट ये हमारी वेबसाइट जो है ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट जो है एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट है, यहाँ पे कोई ज़्यादा पेजेस नहीं है। सो इस वजह से जो है यहाँ पे जो डेटा होता है वो डेटा हमें गूगल सर्च कंसोल में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स या जो भी बड़े लेवल पे वेबसाइट्स बनती है जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स होंगी, तो उसका जो सारा डेटा है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देन कोर वेब वाइटल्स के बारे में अगर जानते हैं तो ये फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आप किस तरीके से इसको कंट्रोल में ला के अपने वेबसाइट का जो स्पीड का परफॉर्मेंस है वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट जो है रैंकिंग होने में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे नीचे नीचे आते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज़ और ये जो मैट्रिक्स है ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, और कहाँ पे हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस है हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी वेबसाइट बेस्ट जो है परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एसईओ से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी पेज स्पीड के बारे में जो है इंफॉर्मेशन। और पेज स्पीड जो है गूगल पेज स्पीड इंसाइट ही नहीं बल्कि जीटी मैट्रिक्स ये भी है, और पिंगडम जैसी ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है जीटी मैट्रिक्स, देन पिंगडम टूल्स, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप अपने वेबसाइट का जो डोमेन है या यूआरएल है यहाँ पर आप जो है पेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट फ्रॉम मैं जस्ट साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे जो है देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस आती है, जीटी मैट्रिक्स देन पिंगडम। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जस्ट वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और यहाँ पे हमने स्टार्ट टेस्ट नहीं किया है शायद। ओके, देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेड हमें 92 मिला है, पेज का साइज़ जो है, लोड टाइम कितना हो रहा है, रिक्वेस्ट कितनी जा रही है सर्वर के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी पिंगडम पे। ओके, देन इसी तरीके से हम लोग जो है
यहाँ पर इसको जो है ओके, यहाँ पे जो है जीटी मैट्रिक्स में हमको साइन इन करने के लिए बताया गया है, बट आप इसको देख सकते हैं साइन इन करके। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे साइन इन करने की नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, या साइन अप करने पहले ये तो साइन अप करने की जो है नहीं रिक्वायरमेंट थी, बट आज शायद यहाँ पे अभी इन्होंने चेंज किया होगा। तो स्लो वेबसाइट कैन लिमिट्स योर बिजनेस। थिंक विद गूगल में आप अगर जाके चेक करेंगे तो गूगल भी कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट का स्पीड स्लो है तो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। देयर माइट बी चांसेस कि आपकी वेबसाइट बिजनेस या जैसे भी आप चाहे वो लीड जनरेशन या सेल्स हो या जो भी आप कर रहे हो, आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। रैंकिंग में आपको दिक्कत आएगी, रैंकिंग नहीं हो पाएगी अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो। अब वेबसाइट्स अगर स्लो है तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 10 बेस्ट ऐसे वर्डप्रेस प्लगइन जो है सजेस्ट करता हूँ जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी वेबसाइट में। तो मैं तो बेसिकली सारे प्लगइन्स जो है यूज़ कर चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको WP Rocket ये जो है प्लगइन काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे मैंने मेरी वेबसाइट में WP Rocket जो है ये आपको फ्री प्लगइन्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक पेड प्लगइन है। तो यहाँ पर आपको जो है WP Rocket प्लगइन, मुझे जस्ट सेकेंड, WP Rocket आपको मिलेगा सेटिंग्स में, ठीक है। ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है और ये प्लगइन जो है आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। तो ये प्लगइन है। इस प्लगइन के बारे में अगर आपको डिटेल में उसके सेटिंग्स और बाकी सारी चीज़ें जो है जाननी है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट को अगर ऑप्टिमाइज़ करना है, तो WP Rocket के बारे में एक सेपरेट से मैं वीडियो लेके आऊँगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो WP Rocket का जो सेटिंग्स है या जो भी आपको उसकी जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं आपको करनी है, अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट आया है और किस तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को WP Rocket के प्लगइन के साथ। अगर WP Rocket प्लगइन आपके पास नहीं है तो आपको जो है दूसरे प्लगइन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे W3 टोटल कैशे, WP सुपर कैशे, इमेजिफाई, शॉर्ट पिक्सल, सुकेरी फायरवॉल, लाइट स्पीड कैशे, स्मश, ऑटो ऑप्टिमाइज, क्रिटिकल CSS, ये सारी जो प्लगइन्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड रिकमेंड कि WP Rocket एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है, पेड प्लगइन है। अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर प्लगइन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। देन W3 टोटल कैश ये प्लगइन आपको अवेलेबल मिल जाएगा प्लगइन्स में, और WP सुपर कैश, इमेजिफाई, शॉर्ट पिक्सल, स्मश, ठीक है, ये सारी ऑटो ऑप्टिमाइज, WP ऑप्टिमाइज, ये सारी जो प्लगइन्स हैं वो आपको जो है अपने वर्डप्रेस में आपको फ्री में मिल जाएगी, बट WP Rocket नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेड प्लगइन है। तो ये प्लगइन यूज़ करके आपकी जो वेबसाइट के जो स्पीड की प्रॉब्लम है वो काफ़ी तरीके से डिक्रीज़ हो जाएगी और आपकी इस वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है स्पीड से रिलेटेड वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी वेबसाइट्स जो है मेरे क्लाइंट्स की या मेरी वेबसाइट्स उनमें मैं यूज़ करता हूँ। देन साइट का आर्किटेक्चर, ठीक है। अब साइट आर्किटेक्चर क्या होता है? वेबसाइट आर्किटेक्चर इज हाउ अ वेबसाइट पेजेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड लिंक्ड टुगेदर। An ideal website architecture helps users and search engine crawlers easily find what they are looking for on a website। जैसे कि ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, दोनों में से बेहतर कौन सी? जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉपर लिंकिंग नहीं हुआ है, ठीक है, और देर आर हायर चांसेस कि ये जो वेबसाइट की जो पेजेस हैं लिंकिंग प्रॉपर ना होने की वजह से शायद इंडेक्स होने में इनको प्रॉब्लम आएगा और इंडेक्स हो सकता है इंडेक्स ना भी हो। अब यहाँ पे इस को देखिए, जैसे यहाँ पे होम पेज होगा, यहाँ पे बाकी के जो कैटेगरीज हो गई, ये सब कैटेगरीज हो गई, सब पेजेस उसके पेजेस होंगे या आर्टिकल्स होंगे, ये प्रॉपरली लिंक्ड है। अगर यहाँ पे क्रॉलर्स आ भी रहा है तो यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, पेरेंट पेज से सब पेजेस, ऐसे हो कि आप का जो इंडेक्सिंग के लिए है ना, क्रॉल होने के लिए, इंडेक्सिंग होने के लिए काफ़ी ईजी जाएगा। बट यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपकी पेजेस हैं तो उसको जो है क्रॉल नहीं हो सकती या फिर इंडेक्स नहीं हो सकती है। तो साइट का आर्किटेक्चर भी आप प्रॉपर तरीके से बनाइए, कौन सा पेज कहाँ पे लिंक करना है और किस तरीके से आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसी को बोलते हैं वेबसाइट का आर्किटेक्चर, ठीक है।
वेबसाइट आर्किटेक्चर, व्हाई इज वेबसाइट आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ। तो फर्स्ट थिंग है कि गूगल जो है, गूगल के जो स्पाइडर्स है, क्रॉलर्स है, उन पेजेस को फाइंड करके इंडेक्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है, इसलिए साइट का आर्किटेक्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए। देन अगर आपके वेबसाइट से सेवरल जो है क्लिक्स निकल रही हैं, सेवरल पेजेस निकल रहे हैं और उसका कोई इंटरलिंक्स नहीं है एक दूसरे के साथ, तो गूगल विल हैव अ हार्ड टाइम फाइंडिंग एंड इंडेक्सिंग। सो दैट यू शुड प्रिपेयर बेटर साइट आर्किटेक्चर फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Third reason is if your site architecture is interlinked, spiders can follow your internal links to 100% of your site pages. स्पाइडर जो है एक दूसरे के साथ लिंक हुई हुई पेजेस को अच्छे तरीके से जो है क्रॉल करेंगे, इंडेक्स करेंगे, और गूगल को ये पता चलेगा कि आपकी साइट जो है अच्छी तरीके से एक वेल ऑप्टिमाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड साइट है। ठीक है, इस वजह से साइट आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन रीज़न 2 इज साइट आर्किटेक्चर सेंड्स लिंक अथॉरिटी अराउंड योर वेबसाइट। जैसे कि लिंक जूस है या लिंक जो अथॉरिटी है वो पास होती रहती है एक पेज से दूसरे पेज, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल। व्हेन यू इंटरनल लिंक टू हाई प्रायोरिटी पेजेस, द मोर लिंक अथॉरिटी विल फ्लो टू दोज पेजेस विच कैन हेल्प इम्प्रूव देयर रैंकिंग्स इन गूगल। जो हाई पेजेस है, ठीक है, हाई पेजेस से लो पेज वेबसाइट, अगर लो पेज वेबसाइट से हाई पेज वेबसाइट अगर आप लिंक कर रहे हैं, तो जो लिंक अथॉरिटी है हाई पेजेस की वो लोअर पेजेस को भी मिल सकती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोअर पेज जो रैंक नहीं हो रहे उनको भी रैंकिंग होने के लिए हेल्प मिल सकती है। तो इस वजह से आपको जो है साइट का जो इंटरनल लिंकिंग है या फिर जो आर्किटेक्चर है वो आपको जो है बनाना पड़ेगा। Then the third reason is the right website architecture makes it easy for visitors to find what they need on your site। जो आपकी जो साइट आर्किटेक्चर है वो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन विजिटर्स के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी साइट प्रॉपरली जो है लिंक्ड है, या आपके जो मेन्यू है या आपके जो लिंक्स है वो प्रॉपरली जो लिंक्ड अगर होंगे तो विजिटर्स के लिए फाइंड करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये एक फ्लैट आर्किटेक्चर जो है इस तरीके से आपको जो है, फ्लैट आर्किटेक्चर मीन्स दैट यूजर्स कैन रीच एनी पेज ऑन योर वेबसाइट। डीप साइट आर्किटेक्चर मीन्स दैट सर्टेन पेजेस कैन टेक 4 to 10 मोर क्लिक्स टू रीच। तो इस तरीके की जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद वहाँ कहाँ क्या करना है, उसके बाद वहाँ नेक्स्ट क्या करना है। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है आपको नहीं बनाना चाहिए। एक सिंपल सा जो फ्लो है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, एक ब्लॉग है जिसका होम पेज इस तरीके से, जैसे ये कुकी रेसिपी, केक रेसिपी, मफिन रेसिपी, इक्विपमेंट रिव्यूज़, तो उसके जो पेजेस से रिलेटेड, उससे पेजेस से रिलेटेड, इसके पेजेस से रिलेटेड जो है, इस तरीके से जो है प्रॉपर साइट का आर्किटेक्चर बनता है। और इस तरीके से ही आपको फॉलो करना है साइट आर्किटेक्चर का जो पैटर्न है आपकी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइट का आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है SSL सर्टिफिकेट। टेक्निकल एसईओ में SSL सर्टिफिकेट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो भी गूगल का एल्गोरिथम आया था बिफोर फ्यू ईयर्स, और SSL सर्टिफिकेट अगर आपकी वेबसाइट में नहीं लगाया है तो इस तरीके से जो है आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आता है गूगल की तरफ से, योर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर। अगर यहाँ पे आपका वेबसाइट प्रॉपरली SSL सर्टिफिकेट उसमें इंस्टॉल है तो इस तरीके से सिक्योर का एक जो है लॉक आता है। ठीक है, तो SSL सर्टिफिकेट ये क्या होता है कि एक डेटा फाइल होती है जो आपके होस्टिंग सर्वर में आपके जो है लोकेट होती है, वेबसाइट को HTTP से लेके HTTPS जो है वो कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है विजिटर्स के लिए, इसका एक इंडिकेशन जाता है। और गूगल भी इस जो है वेबसाइट को प्रेफर करता है जो वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट के साथ इनेबल रहती है। वुड गेट एन एडेड एडवांटेज इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ओके, सो इन अगस्त 2014 जब गूगल का एल्गोरिथम अपडेट आया था तो उन्होंने SSL सर्टिफिकेट को जो है कंपल्शन किया था। SSL सर्टिफिकेट इंक्लूड्स पीस ऑफ डेटा, जैसे मैंने बोला था क्रिप्टोग्राफिक डेटा होता है जो आपकी जो होस्टिंग सर्वर है वहाँ पे लोकेट होता है। तो इसको इनेबल कर दीजिए आप। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप जो भी होस्टिंग का जो सर्वर होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, cPanel है, यहाँ पे आप अगर आते हैं, यहाँ पे सिंपल आप SSL
अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पे जैसे लेट्स एनक्रिप्ट SSL यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्रिएट मैनेज, जैसे देखिए यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आपको SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे सर्च करके, आपका जो भी डोमेन है वहाँ पे सर्च करके आपको जनरेट जो है सर्टिफिकेट करके आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और जो भी यहाँ पे आपको डोमेन दिखता है वहाँ पे आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप सेव सर्टिफिकेट करके आप यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो SSL सर्टिफिकेट अगर आप अभी एक नया अपडेट आया है, जैसे आप अगर देखेंगे रिसेंट में ही, तो अभी पहले लॉक आता था ग्रीन सिग्नल का। अब इस तरीके से जो है इस तरीके का एक सिंबल आता है यहाँ पे, कनेक्शन इज सिक्योर, कुकीज़ एंड साइट डेटा, इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन गूगल हमको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब भी सिक्योर्ड है साइट। इस तरीके से एक नया सिंबल गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है कुछ दिनों पहले। तो ठीक है, अब इस तरीके का सिंबल नहीं आता है। अगर आपकी वेबसाइट अगर सिक्योर नहीं है तो इस तरीके का जो है सिंबल जो है नॉट सिक्योर करके गूगल प्रोवाइड करता है। HTTP से HTTP प्लस SSL इज इक्वल टू HTTPS जो है ये ऐसे हो जाती है आपकी साइट, और इट अफेक्ट्स सर्च इंजन रैंकिंग्स। ठीक है, if a person lands on an unsafe website he would see visible indicators that site is not secure। इस तरीके से इंडिकेटर्स देखेंगे साइट नॉट सिक्योर करके, और आपकी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट को कोई विजिट नहीं करना चाहेगा। तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट हो। ठीक है, इट हेल्प्स फर्दर प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी ऑफ योर विजिटर्स। ओके, प्राइवेसी भी सिक्योर करता है। तो SSL सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ मैं, कितने तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ SSL सर्टिफिकेट। जैसे सिंगल डोमेन SSL सर्टिफिकेट होता है, मल्टी डोमेन SSL सर्टिफिकेट होता है, वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन SSL सर्टिफिकेट होता है, एक्सटेंडेड SSL सर्टिफिकेट होता है। इतने सारे तरीके के SSL सर्टिफिकेट्स आपकी जो जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी हमें जो है सिंगल डोमेन ही SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। हमारा अगर कोई वेबसाइट बहुत बड़े लेवल पे है जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट टाइप का, तो हमें वो ऑर्गेनाइजेशनल SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, बट इसके बारे में हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। देन होता है 404 एरर्स। अब 404 एरर क्या होता है? जैसे 404 नॉट फाउंड एरर होता है। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा कोई पेज है जो अवेलेबल नहीं है और उसके ऊपर अगर कोई लिंक बनी है और वो उसके ऊपर हम लोग सर्च करें तो वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है। अब 404 नॉट फाउंड एरर इज एन HTTP स्टेटस कोड दैट मीन्स द पेज यू वांटेड टू एक्सेस ऑन अ वेबसाइट कुडंट बी फाउंड ऑन अ सर्वर। ठीक है, जो वेबसाइट सर्वर में अवेलेबल है ही नहीं और उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, और उस वजह से गूगल क्या करता है, इस तरीके का एक स्टेटस कोड दिखाता है जो कि हमारा सर्वर जो है ब्राउज़र को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो यही है सिंपल सा डेफिनेशन। अब सॉफ्ट 404 एरर क्या होता है? सॉफ्ट 404 अकर्स व्हेन अ पेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट and return a 200 status code. It's like if you ordered something off the menu at a restaurant and they bought you an empty place instead of just telling you that they were out of that item. इस तरीके से सॉफ्ट 404 मतलब क्या है? जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने ऐसी चीज़ ऑर्डर करी है जो मेन्यू में नहीं है, ठीक है, और उन्होंने जो है आपको एम्प्टी प्लेट ला के दिया है और कह रहे हैं कि ये प्लेट तो ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही नहीं। तो इस तरीके से उसका मीनिंग हो गया सॉफ्ट 404 एरर। सॉफ्ट 404 आर प्रॉब्लमेटिक बिकॉज सर्च इंजन्स विल कंटिन्यू टू क्रॉल एन इंडेक्स पेज दैट डोंट एग्जिस्ट। तो ये भी एक तरीके से डेंजरस है। अगर आपकी वेबसाइट सॉफ्ट 404 एरर स्टेटस कोड इंडिकेट कर रही हैं तो आपकी जो है वेबसाइट कंटिन्यूसली सर्च इंजन क्रॉलर्स तो कंटिन्यूसली क्रॉल करते रहेंगे, इंडेक्स करते रहेंगे। तो ये भी एक ठीक नहीं, क्योंकि पेजेस है ही नहीं तो इंडेक्स कहाँ से करेंगे, और लिंक तो अवेलेबल है। तो एक रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सर्च कंसोल में जो है गूगल सर्च कंसोल में आपको जो है पेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए सॉफ्ट 404 एरर।
अगर इसके बारे में आपको डिटेल में इसको कैसे फिक्स करना है, किस तरीके से इसको हम लोग जो है ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं फिक्सिंग। बट अगर मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़ के बारे में तो शायद वीडियो ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा और शायद वो बोरिंग भी हो सकता है। इस वजह से मैं इसको अभी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट जो है पार्ट SOP 404 के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके बारे में वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ URLs गूगल सस्पेक्ट्स टू बी SOP 404। जैसे मैंने देखा बोला था कि कवरेज में एरर्स में आपको दिखेगा या पेजेस में भी आपको यहाँ पे पहले कवरेज का पार्ट होता था, बट यहाँ पे अभी गूगल ने जो है नए नए अपडेट्स आते रहते गूगल के, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमें पेजेस की सेक्शन में नीचे हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको, गूगल क्या बोलता है, गूगल बोलता है कि 404 डोंट हार्म योर साइट इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है, बट हमें उसको फिक्स करना चाहिए। ठीक है, अगर जो वेबसाइट्स हैं 404 एरर्स बता रही हैं, बट 404 एरर जो है हार्मफुल नहीं होते, बट हमें उसको फिक्स करना चाहिए। एक उसका प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से अगर हम पेजेस रख रहे हैं हमें वेबसाइट पे जो अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारी वेबसाइट पे उसका जो है इफेक्ट हो सकता है। व्हाट डज गूगल से अबाउट 404 एरर्स? Most webmasters will be glad to fix 404 because they know it hurts their website by sending their users to a location that doesn't exist. They are creating a bad experience. आप ऐसी जगह पे भेज रहे हैं अपने यूज़र्स को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये एक यूज़र के हिसाब से जो है बैड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, और गूगल भी इसको जो है पसंद नहीं करता। इफ़ यू हैव डिलीटेड पेजेस विद बैक लिंक्स पॉइंटिंग टू इट, इट्स नॉट गुड आइडिया टू डिलीट सच पेजेस. You must make sure that 301 redirect setup. If not, all the link equity from the backlinks will be lost. ठीक है, लिंक अगर आपकी पेजेस एक ऐसा पेज है जिसको आप अच्छे से उसके बैकलिंक्स क्रिएटेड हैं और वो पेज अगर डिलीट होता है तो उसकी साथ साथ उसके जो लिंक अथॉरिटी है वो भी रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो वेबसाइट का जो रैंकिंग का परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगा. आप मेक श्योर करना कि 301 रिडायरेक्ट ये आपकी वेबसाइट पे उस पेज के लिए पर्टिकुलर 301 रिडायरेक्ट आपको सेटअप करना चाहिए. अब ये 301 रिडायरेक्ट क्या होता है, 302 रिडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले पार्ट 2 में वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये आपको सेटअप करना पड़ेगा. उसके बाद जो है ब्रोकन लिंक्स. ठीक है, ब्रोकन लिंक्स क्या होती है? ब्रोकन लिंक्स इज अ लिंक दैट डज नॉट वर्क, मीनिंग दैट द लिंक लीड्स टू अ नॉन एग्जिस्टेंट पेज. वही जो 404 एरर के बारे में मैंने बोला था कि वो ब्रोकन लिंक्स होती है, मतलब वो जो लिंक्स हैं वो लिंक्स ब्रेक हो चुकी है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डिलीट हो चुकी है या फिर मूव हो चुकी है या फिर उसका नाम चेंज हो चुका है, तो इस वजह से उसको ब्रोकन लिंक कहा जाता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, तो अगर ऐसी लिंक्स को अगर क्लिक करते हैं तो 404 एरर आता है, तो वही ब्रोकन लिंक्स कहा जाता है उसको. ठीक है, सो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कैनोनिकलाइजेशन स्कीमा और 301 302 रिडायरेक्ट्स, इस सारे जो है फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल एसईओ के बारे में. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, अगर आप किसी पार्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर you like the video or subscribe to my YouTube channel, and please hit the bell icon so that you can regularly get the updates of my latest videos. So thank you for watching guys.